बीएचयू ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया है और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका 31 जुलाई तक चलने वाला है। अगर आप बीएचयू में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको जानना होगा कि आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो कोर्स कहाँ पे चलता है, कितनी सीट्स हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सारी चीज़ों पे को जानना डिटेल में अब आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए बीए पे एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे बीए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे दोनों पे डिटेल ये वीडियो बनाया था। अब मैं बनाने जा रहा हूँ बीकॉम वालों के लिए। जी हाँ, बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और परस्यू करना चाहते हैं बीएचयू से, तो उनके फीस स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स और लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये कोर्स चलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता, बीएचयू तक का रास्ता बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स वालों की। ठीक है, बीकॉम की अगर हम लोग बात करें तो ये आप अपने फैकल्टी को देख सकते हैं। ठीक है, फैकल्टी को देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है तो आप बुलेटिन में पढ़ भी सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है आपका, सबसे पहले 10+2 12 जो है आपका वो होना चाहिए। ठीक है, विथ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस मार्केट या फिर वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स के कोर्सेज से हैं उससे, और आपका 12th में 50% से ज्यादा एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। 22 साल से उम्र आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग में से कोई एक एग्जामिनेशन दिया हो, साथ में आपका बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स की। तो माइनर आपको कोई नहीं है, मेजर आपका इकलौता बीकॉम ऑनर्स है। पहला कॉम्बिनेशन आपका बीकॉम ऑनर्स का है, जिसमें रेगुलर सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो एफएमसी में, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपका टोटल 286 सीट्स है। वहीं एमएमबी में बीकॉम नहीं चलता है, यह आपको पता होना चाहिए। बीकॉम अगर एफएफएम की बात करें हम लोग, तो जो कि एक स्पेशल फीस सीट है, वहां पे आपको 62 सीट देखने को मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स की पेड सीट की बात करें तो वो भी एक लार्ज नंबर में 43 सीट्स है। कि मतलब अगर हम लोग देखें तो लगभग 300 सीट्स आपके, लगभग में 300 सीट्स यहाँ पे हैं, और इन टोटल अगर हम लोग देखें तो 330 सीट्स के करीब आपका बीकॉम ऑनर्स में है। 330 आपके मेन कैंपस में है। आरजीएससी में अगर हम लोग बात करें तो रेगुलर सीट पे एक भी नहीं है बीकॉम ऑनर्स के लिए, लेकिन पेड सीट पे 114 सीट्स हैं। ठीक है, वहीं पे बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की अगर हम लोग बात करें तो 62 सीट्स यहां भी स्पेशल फीस में है। एएमपीजी की बात करें और डी तो 96 आपका रेगुलर है बीकॉम के लिए, 14 आपका पेड सीट में है। डीएवी में 227 और 34 आपका पेड सीट है। वीकेएम में 100 रेगुलर, 15 पेड सीट, और वीसीडब्ल्यू में 96 और 14 का रेगुलर पेड सीट है। मतलब कि इन टोटल अगर हम लोग बीकॉम वालों की बात करें तो 330 एफएमसी में आपको मिल जाएंगे। आरजीएससी में 120 के करीब मिल जाएगा। रफ फिगर की बात करें तो 100 एएमपीजी मिल जाएगा, 100 वीकेएम मिल जाएगा, 100 वीसीडब्ल्यू मिल जाएगा। वहीं डीएवी में 230 मिल जाएगा। तो इन टोटल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 1000 सीट्स आपके पास लगभग बीकॉम में देखने को मिल रही हैं। तो 1000 सीट्स हैं। अब फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, एफएमसी की बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो एफएमसी में आपका 1150 रुपए लगता है। एमएमबी में क्योंकि होता नहीं है, आरजीएससी रेगुलर में नहीं होता है। ठीक है, और वहीं पे बीकॉम ऑनर्स जो पेड सीट है उसमें आपको 16000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जहां बीए वालों को 7150 देना पड़ता है, 16150 देना पड़ता है पर सेमेस्टर। कितना पर सेमेस्टर? 16000 देना पड़ता है, जो बीकॉम ऑनर्स जो है पेड सीट वाले देंगे। ठीक है, अभी 16150 जो है आपका क्या है, रेगुलर फी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, इसमें आपको अलग से 1050 नहीं देना पड़ेगा। वहीं बीकॉम ऑनर्स एफएमएम की बात करें तो ये भी स्पेशल फीस है और इसमें भी 16150 रुपए लगते हैं। आरजीएससी में 16150, 16150 आपका दोनों कोर्सेज में लगता है। एएमपीजी में 22000 लगता है और 47000 पेड सीट का लगता है। ठीक है, ऊपर से डीएवी में 10,000 आपका लगता है नॉर्मल का, रेगुलर का 35,000 आपका लगता है पेड सीट का। वीकेएम में भी और वीसीडब्ल्यू में भी 22,000 चल लगता है, और 40,000 आपका वीकेएम में और 52,000 आपका वीसीडब्ल्यू में पेड सीट पे लगता है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आपका
ये है। तो बीकॉम और उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया कहाँ कहाँ चलता है। एमएमबी में बस नहीं चलता, आरजीएससी में रेगुलर सीट पे नहीं पेड सीट पे चलता है, बाकी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर पेड दोनों पे चलता है। ये आपका बीकॉम का रहा एनालिसिस, आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीट्स के मामले में 1000 सीट्स कम नहीं होती हैं, तो आप बीकॉम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इवन इफ आपके मार्क्स कम आए हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।